आगे आज आगे भी लड़ाई राजनीति जाती है क्या राजकिशोर तिवारी? राजकिशोर जी, अब जिसे मास्टर स्ट्रोक आशुतोष भी कह रहे हैं कि भाई ये तो मास्टर स्ट्रोक बता दिया, जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही बीजेपी के नेता सब मास्टर स्ट्रोक बताने लगे। लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक से आगे जो विपक्ष ने एक एडिशनल मास्टर स्ट्रोक खेला है, मैं तो इस तरह के शब्दों का हालांकि इस्तेमाल नहीं करूंगी। अब कल भी जो रेजोल्यूशन पास किया कांग्रेस पार्टी ने कि पहले तो 15/5 के तहत आरक्षण दो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, जितनी आबादी उतना हक दो, ये आगे एक और मोर्चा खड़ा हो गया क्या? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास तो कोई विकल्प है नहीं इसको मास्टर स्ट्रोक कहने के अलावा, क्योंकि अब ये सरकार ने फैसला लिया है तो उसके साथ वो खड़े दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये सच बात है कि ज्यादातर लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में जो इस फैसले के विरोध में थे और जिनको लगता था कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए थी, वो अपने आप को कहीं ना कहीं स्तब्ध महसूस कर रहे हैं। मुझे माफ कीजिएगा, थोड़ा गले में दिक्कत हो गई मेरे। नहीं, प्लीज बियर विद मी। तो ये निश्चित तौर पर हुआ है, लेकिन इसके साथ अब राजनीति यहां पर रुक जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हो जाएगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि इसमें फायदे वाली कोई चीज दिखाई पड़ती। हां, क्या जो नुकसान हो रहा था उसको रोक सकते हैं क्या? एक नैरेटिव जो विपक्ष बना रहा था खासतौर पर कि ये पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसकी जाति जनगणना शुरू कर देते हैं। तो बिहार के चुनाव के मद्देनजर इसको बहुत ज्यादा जोड़ा जा रहा है। लेकिन गरिमा जी, यहां पर यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बिहार में जातिगत जनगणना नहीं, लेकिन जातिगत सर्वे हो चुका है। 2024 का जो चुनाव हुआ था वो लगभग उसी आधार पर हुआ था। तो वहां पर जो एक उत्तेजना समाज में होती है या जो एक उत्सुकता होती है या जिसको लेकर लामबंदी होती है, तो वो विषय अब उस तरीके से कम बिहार के चुनाव के मद्देनजर ही सिर्फ इसको अगर रखा जाए तो मुझे लगता है इसका इतना असर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये वहां पर ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि नीतीश की स्थिति कैसी है और तेजस्वी की स्थिति कैसी है, उस पर नहीं जाते। चूंकि आपका सवाल है कि राजनीति अब आगे किस तरफ जाएगी, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास मशीनरी है, भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार शासन है, वो पीछे बैकफुट तो गए हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनके यहां से अंदर से भी बार बार तरह तरीके की बातें होती रही। गोपीनाथ मुंडे उनके एक नेता हुआ करते थे, वो संसद के अंदर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जी, जातिगत जनगणना। इसी तरीके से इससे पहले चाहे उमा भारती रही हूं, तो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर ओबीसी के नेता रहे। बाकी अभी आशुतोष जी एक 14 और 20 की जो बात कर रहे थे, उसमें मुझे बस ये लग रहा है कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन में और सरकार में रहकर सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला दिखाया है, जो प्रदर्शित किया, ये वाकई जो विपक्ष को करना पड़ा, जातिगत जनगणना की तरफ लेकर जाना पड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी की उस सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ जो लामबंदी थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से वो बैकफुट पर लेकर आने में कामयाब रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये कहा जाए कि सिर्फ 14-20 की राजनीति करके जनगणना का जो मामला विपक्ष ने उठाया उस पर बीजेपी बैकफुट पर आई है। बीजेपी तो कह रही थी हम मास्टर स्ट्रोक है हमारा, हम फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। नहीं, अब देखिए, मैंने तो आपसे शुरुआत ही इस बात से की ना कि भारतीय जनता पार्टी को जो है, मतलब अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट कोई फैसला ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहेंगे? उनको ये कहना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। लेकिन वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग इसको चाहते थे, मानते थे कि ऐसा होना चाहिए? ये बात जो आशुतोष जी ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था कि क्या समाज में विभेदकारी तो नहीं है, इस तरीके की चीजें, लेकिन इसको बहुत रिस्ट्रेन करने में, इसका विरोध करने में ऐसा एक भाव जा रहा था कि जैसे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से पिछड़ों के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। जबकि वास्तविकता में अगर देखा जाए तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़े हैं, और पूरा अगर आप देखेंगे तो गैर यादव अगर पिछड़ा वोट है, अगर हिंदी बेल्ट में कहें और दूसरी जगह पर कहें, तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई पड़ते हैं। नहीं, लेकिन तो मेरा ये मानना है कि धीरे-धीरे उस तरफ ना जाए। इसी वाले नैरेटिव में डेंट लगा 2024 में। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम जगहों पर अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी दोनों के वोट कम हुए और इंडिया गठबंधन को उसका कई गुना फायदा मिलता दिखा। 4% बीजेपी के वोट कम हुए हिंदू अपर ओबीसी से और 11% इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। जी, निश्चित तौर पर तो मैं वही कह रहा हूं ना आपसे कि लेकिन उसके बाद कुछ चुनाव हो भी चुके हैं ना, जहां पर महाराष्ट्र में भी उनको झटका लगा था। अगर आप सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में
और बहुत से फैक्टर थे आपस में कि किस तरीके से टिकटों का वितरण हुआ था और तमाम चीजें हुई थी, और संविधान वाला जो नैरेटिव खासतौर से चला था कि संविधान बदल दिया जाएगा और आरक्षण आपका चला जाएगा, ये खासतौर से जो दलित विमर्श में गया उसका बहुत हुआ था। लेकिन अगर आप ये सोचें कि पूरी तरीके से ये पिछड़े वर्ग का वोट और इसको भारतीय जनता पार्टी को इससे सीधे बहुत ज्यादा मतलब उनके पास था ही नहीं, तो मेरे ख्याल से ये तथ्य और जो सामने आंकड़े हैं वो इसकी पैरवी नहीं करते दिखाई पड़ते हैं। वो तो ये दिखाते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट दिखाई पड़ रहा था बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत आगे पीछे तमाम चीजों में होती रही है। तो ये जो नैरेटिव विपक्ष बना रहा था कि इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको रोकना चाहती है, तो उसको उन्होंने कम से कम यहां पर डिफ्यूज करने में एक मदद पाई। बाकी एक चीज मैं बस गरिमा जी चाहूंगा जल्दी से कहना, इसी से एक और सवाल पैदा होता है जो आप डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं, आप कह लीजिए फिर मैं सवाल पूछूंगी। मैं ये कह रहा हूं कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच में क्या बात हुई है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके पहले सिर्फ 10 मिनट तक वहां पर अमित शाह थे, अमित शाह भी उस मीटिंग में नहीं थे, तो मुझे नहीं मालूम अंदर क्या बात हुई। लेकिन जातिगत आरक्षण का फैसला मोहन भागवत से डिस्कशन के बाद लिया गया या पहलगाम को लेकर कोई फैसला मोहन भागवत से डिस्कस करके लिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे चीजें चलती हैं। जो भी थोड़ा सा राजनीति को, भाजपा को और संघ को थोड़ा समझते होंगे वो ये जानते हैं कि ये फैसले पहले से लेके, हाँ टाइमिंग इसकी क्या है, कब इसको करना है, ये अलग बात है। तो ये मान लेना कि बेसिकली वहां पर ज्यादा बड़ा सवाल था। केरल के पलक्कड़ में संघ का एक नोट मिला, भाई करा लीजिए लेकिन पॉलिटिकल इस्तेमाल ना हो,